जय श्री कृष्णा, कैसे हैं आप? मुझे ऐसा मन होता है कि आपके साथ में बैठकर बहुत मुस्कुराऊं, आपकी मुस्कान देखूं, हम मिलकर हंसें। तो ये जो हंसी खुशी वाली बात है, वो तब आती है जब मन प्रसन्न हो। और जो मन की प्रसन्नता है, वो तब आती है जब हमारे भीतर स्पष्टता आ जाए कि गुणों का जो खेल चल रहा है, वही मैं नहीं हूँ। और फिर गुणातीत की तरफ हमारा ध्यान होता रहे, तो फिर ये सारी बातें जिसको लेकर हम बहुत सारे तनाव में और यहाँ पे फ्राउन लेकर जीने लग जाते हैं, उससे बाहर आ सकें। तो उस दिशा में बढ़ने की प्रार्थना आप सबके साथ में गीता माता से करने के लिए ध्यान से प्रारंभ करेंगे। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणी। गीता माता की जय जयकार के साथ आज प्रारंभ सीधे सीधे श्लोक से करते करते भी एकाधी बात तो कर ही लेते हैं। तो एकाधी बात में पुनः स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरी जी महाराज का स्मरण और उनके शब्द, उसमें समर्पण की बात एक स्थान पर जो उन्होंने कही है, उसको मैं आपके साथ बांट रहा हूँ। तो समर्पण 5 तरह के उन्होंने बताए। उन 5 तरह के समर्पण की तरफ जाने के साथ-साथ में सबसे पहला जो है, उसमें कर्म समर्पण उन्होंने बताया। तो ये बाकी के 4 लेने के पहले एक श्लोक और पकड़ लेते हैं, भगवद गीता के 9वें अध्याय का। तो ये जो 9वें अध्याय का 27वां श्लोक है, इसमें ये बताया है कि भजन का मुख्य जो तात्पर्य है, वो अर्पण ही है। और ये श्लोक क्या है? यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुषस्व मदर्पणम्। अर्पण की बात है, अर्पण। अर्पण शब्द को पकड़ लेते हैं। और अब जो 5 तरह के समर्पण स्वामी जी ने बताए, उनको देखते हैं। जो सबसे आसान है वो कर्म समर्पण है। तो कर्म किया भाई भगवान को अर्पित करके कर्म कर रहे हैं। और दूसरा, जब आस्तिक भाव रहता है, तो फिर वो द्रव्य समर्पण के योग्य बन जाता है। तो कर्म समर्पण के बाद दूसरा समर्पण आ गया, द्रव्य समर्पण। इसका जो शास्त्रीय पक्ष बताया वो यज्ञ है। यज्ञ करते हैं तो भगवान को अर्पित करें, ऐसा भाव। देवता उद्देश्य न द्रव्य त्याग यज्ञ। तो देवता के उद्देश्य से जो द्रव्य का त्याग किया जाता है, वो यज्ञ हो जाता है। उसको हम पूजा कहते हैं, समर्पण कहते हैं। और तीसरा जो समर्पण है वो वाक समर्पण है। तो जब भक्ति तीव्र होने लग जाती है, तो सिर्फ काम करने से मतलब संतोष नहीं मिलता है। जो कोई हमें अच्छा लगता है, उनके लिए क्या कर दें क्या नहीं कर दें, ऐसा जो एक भाव रहता है ना, तो साधक जो होता है, जो भक्त होता है, उसके मन में होता है कि मैं बोलूं, मैं उसके गुणगान करूं। और इसलिए बहुत सारे भक्त कवियों के जो पद हैं, वो हमारे पास हैं। चाहे मीराबाई के पद हों, सूरदास जी के हों, अन्य बहुत सारे कवि ऐसे जो परंपरा में रहे हैं भक्ति की। तो 3 हो गए क्या? कर्म समर्पण, द्रव्य समर्पण, वाक समर्पण। और उसके बाद में क्या है? जब वाक समर्पण के बाद में भाव समर्पण है। क्या है? जब तक भाव नहीं होगा ना, हमें हमेशा सुनते हैं कि भगवान जो है वो भाव के भूखे हैं। तो भाव समर्पण के साथ में जो संबंध की रस्मयता है, वो खिलती है। और वाक समर्पण में भी भाव समर्पण, ये समर्पण मिले जुले हैं वैसे, लेकिन समझने की दृष्टि से कर्म समर्पण, द्रव्य समर्पण, वाक समर्पण, भाव समर्पण। तो भाव समर्पण का मतलब ये हुआ कि जो मंत्रोच्चार का अगर हम आधार ले रहे हैं, तो उनके अर्थ के बारे में भी चिंतन मनन करना है। जो स्तोत्रों का पठन कर रहे हैं, तो उनका समझकर रस लेते हुए जब हम उच्चारण करेंगे, तो असर ज्यादा होगा। जैसे कि आपको स्मरण होगा, महाभारत में है अपने गीता जी। और महाभारत को लिखने के लिए
गणेश जी की मदद जब वेद व्यास जी ले रहे थे तो उन्होंने कहा कि समझ कर लिखना, ये बात आई थी। अब इसमें आगे जाके जो पांचवा समर्पण है वो क्या है? भाव समर्पण के बाद में जो पांचवा समर्पण है वो है आत्म समर्पण। तो अब इसमें भाव समर्पण पर एक बार वापस आते हैं और सब स्वामी जी की बताई हुई बातों का आधार ले रहे हैं। तो उसमें भाव समर्पण में 8 या 9 भाव बताए, जैसे नवदा भक्ति करके ना, लेकिन उसमें से 4 को स्वामी जी ने मुख्य बताया। वो कौन कौन से? एक तो दास्य भाव है कि मैं भगवान का दास हूँ, रामदास ऐसे नाम रखते हैं ना, श्यामदास नाम रखते हैं। दूसरा सखा भाव हो, क्योंकि यहाँ पर भी जो संवाद हो रहा है श्रीमद् भगवद गीता में, कृष्णार्जुन संवाद जो है, तो सखा भाव से उनके साथ जुड़े रहे, बाद में शिष्यत्व तो जागृत हुआ। तीसरा वात्सल्य भाव और कांत भाव है। तो ये बात लेते लेते फिर पांचवें समर्पण के उल्लेख के बाद हम आज के 15वें 16वें श्लोक की तरफ बढ़ जाएंगे, और वो है चित्त समर्पण। कर्म समर्पण, द्रव्य समर्पण, वाक समर्पण, भाव समर्पण, चित्त समर्पण। भगवान कहते हैं मामनुस्मर युद्ध च, यानी मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। मतलब ऐसा नहीं कि स्मरण करके बैठ गए। तो ये बात लेते हुए हम चलते हैं 15वें श्लोक की तरफ। क्या गुण है? रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संघिषु जायते, तथा प्रलीनस्तमसी मूढ़ योनिषु जायते। तो देखिए, पहले हमने देखा कि सत्वगुण के प्रभाव का कैसे लक्षण आते हैं जीवन में, तमोगुण के, रजोगुण के भी देखे, और 14वें श्लोक में बताया कि सतोगुण प्रधान अवस्था में जो देह त्याग करता है तो उसका आगे क्या होता है। अब इस श्लोक में पता है कि रजोगुण प्रधान काल में अगर मृत्यु है तो फिर जन्म लेकर कर्म में आसक्ति रहेगी, और वो निस्सारता उसके जीवन में रहेगी, मतलब सार क्या है उसको पता नहीं चलेगा। तो रजोगुण कर्म बंधन के साथ में रहेगा, तो कर्म प्रधान बन जाएगा, नया जन्म लेकर वही वासनाएं लेके आएगा, काम वाम करते रहेंगे। और जो तमोगुणी होगा वो मूढ़ बनकर आएगा, अज्ञानी बनकर आएगा। अब इसमें कभी कभी ऐसा सुनते हैं शास्त्रों में कि जो तमोगुणी है तो वो पशु योनि में आएगा, ऐसा संत कहते हैं भाई वो आवश्यक नहीं है। कई मनुष्य मनुष्य देह में होते हुए भी पशुवत आचरण करते हैं, वैसी स्थिति आ सकती है। तो अब चलते हैं 16वें श्लोक की तरफ। कर्मण सुकृतस्याहुः सात्विकम निर्मलम फलम, रजसस्तु फलम दुःखम, अज्ञानम तमस फलम। तो कहा कि अच्छे कर्म का फल सात्विक और शुद्ध होता है, रजोगुण का फल पीड़ा हो जाता है, और तमस का फल अज्ञान। तो अच्छे कर्म करने का जो फल होता है वो प्रसन्नता और ज्ञान, और राजसिक जो है वो पीड़ा, असंतोष, निराशा निराशा और साथ ही साथ लोभ भी रहता है कि नई नई लालसाएं जन्म हो जाती हैं। एक इच्छा पूरी हुई, दूसरी आ गई, दूसरी के पूरे होने के साथ साथ तीसरी, या कई इच्छाओं का जो एक जाल बन जाता है। और जो तामसिक कर्म है वो दूर तक नहीं देख पाता है कि मैं सिर्फ देह ही नहीं हूँ, और मूढ़ता को ग्रस्त हो जाता है। इस प्रकार की बात 16वें श्लोक से लेते हुए समापन से पूर्व मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप देखते हैं और आपको अच्छा लगता है तो क्या करना चाहिए? आनंद लेना चाहिए और आनंद को बढ़ाना चाहिए। और आनंद को बढ़ाने का एक ढंग है कि मुझे बता दें कि हाँ ठीक लग रहा है, या कभी बता दें कि नहीं ठीक नहीं लग रहा है। और अगर बहुत ठीक लग रहा हो तो औरों तक पहुंचाएं प्रेम से। मतलब प्रेम जो है वो आधार रहे हमारा, रसमयता आधार रहे। इसके अलावा जो ब्रह्म भाव को प्राप्त होने के लिए जैसी निश्चलता चाहिए मन में, जो ईमानदारी चाहिए, वो भगवत कृपा से, संतों की कृपा से आए, ऐसी प्रार्थना। सबके मंगल सबके कल्याण की प्रार्थना के साथ साथ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
धन्यवाद के साथ जय श्री कृष्ण।